जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु। चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए। नाशै विघ्न अनेक। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। बंदौ सीता राम पद जाहि परम प्रिय खिन्न। राम नाम रटबो करो जब लग घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के भनक परेगी कान। शिलाडली लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। परम पूज्य बाबू जी बाबा की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। शिलाडली लाल की जय। महाभारत सुन रहे थे। कहाँ तक सुना हम लोगों ने महाभारत में? बब्रुवाहन चरित्र सुन लिया। अर्जुन पुनर्जीवित हुए। भगवान की कृपा से अगला चरित्र आता है राजा मयूरध्वज का, मोरध्वज का। ये मयूरध्वज का चरित्र अलग अलग समय में और अलग अलग काल में अलग अलग तरीके से लिखा गया है। भक्तमाल में बड़े दूसरे तरीके से आता है। हमारे यहां शास्त्रों में कहते हैं महाभारत के विषय में ऐसा लिखा गया, शायद ये सारस्वत कल्प का है। भागवत जी पद्म कल्प की है। अभी वर्तमान समय में कौन सा चल रहा है? श्वेत वाराह कल्प। इस बार जब भगवान ने वराह रूप लिया तो सफेद रंग के वराह बन के आए। श्वेत रंग के, एकदम सफेद। सफेद सुअर देखा है? क्रीम वाला नहीं, श्वेत। वो नहीं जो तुम कहते भूरा तो सूर भी होता है जाटों की जो, और हाँ वो श्वेत वाराह कल्प। तो अलग अलग कल्प की अलग अलग कथानक है। टाइम डायमेंशन को इतने ध्यान से हमारे शास्त्रों में दिया गया है, कोई उन्हें पढ़े। भगवत गीता में भगवान ने बताया है। हम लोग तो पहले, मैंने आर्य समाजियों की शास्त्र पढ़े नहीं, उससे पहले उनकी कमेंट्रीज पढ़ ली। तो फिर पुराणों को पोंगापंथी और ये सब चीजें, एक पुराण में कुछ लिखा है, दूसरे में कुछ लिखा है, तीसरे में कुछ लिखा है, ऐसे पता ही नहीं होता कल्प कुछ हो रहा है। अभी एक दिन में एक सज्जन है, उनका एक दिन उनका और कुटापा चढ़ रहा है, और एक दिन उनकी पुजापा हो रहा है? हो रहे सही। कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के। इस मान अपमान के खेल में मस्त रहते हैं। क्यों? तो अलग अलग दिन अलग अलग एक व्यक्ति की कहानी अलग अलग होती है। अरे भैया,
अलग अलग काल में अलग अलग भक्त हुए हैं। आपकी भाषा में कहें, हो आइए आइए, सुस्वागतम। अब ये गीता भवन के वासी होने वाले हैं श्री प्रहलाद प्रभु पार्ट 1। पहले ये थे, वो बाद में, ये दूसरे कल्प के प्रहलाद हैं। तो दूसरे कल्प के, कल्पों की बात चल रही है। हम लोगों को ये अक्सर जिज्ञासा रहती है। अभी भी फिलहाल इसी विषय में शोध कर रहा हूं, बहुत दिमाग लगाते लगाते एक बड़ा अच्छी एक बात लगी। वो ये, मैंने कहा कि एक बार मैंने बहुत पूर्व में भी कहा था, अभी कहीं ना कहीं कोई कृष्णावतार चल रहा है और उसमें ट्विस्ट दूसरे तरीके का हो सकता है। एक कल्प में तो जानकी जी ने कहा, आपने सरकार, भगवान ने कहा हमने रावण को मारा है। दोनों में प्रेम की और वार्ता चल रही है। तो श्री जी ने ठाकुर जी से कहा, आपने जिस धनुष को उठाया था, तोड़ा था, हम बच्चे ही थे। जानकी जी, और आप मानेंगे नहीं, जनक जी भगवती जानकी जी को छोटी सी गोद में है, और गोद में है, और उस धनुष, शिव धनुष के दर्शन कराने लगे, पूजा हुई उसकी। तो गोद में ही जानकी जी ने क्या किया, और जो धनुष की प्रत्यंचा को, जो छोटे बच्चों को यूं पकड़ने, 2-3 महीने का बच्चा होता है, वो कुछ भी कोई चीज हाथ में तो यूं पकड़ लेता ना, तो उसकी प्रत्यंचा जानकी जी ने पकड़ ली थी। और जनक जी ने जैसे गोद में लिया, तो बच्चा ऐसे हाथ ऊपर करता ना, तो पकड़े पकड़े तो वो धनुष उठ गया था, बच्चे में ही उठा लिया था। ठाकुर जी ने एक बार कह दिया कि जंगल में मत जाना, वन में बहुत सारे भयानक भयानक राक्षस रहते हैं। तो श्री जी मुस्कुराती तो हैं, उन्होंने ठाकुर जी से कहा, प्रभु ये तो बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे किसी शेरनी को कोई कहे उस जगह मत जाना, वहां 2 गुंडे खरगोश रहते हैं। तो एक बार ठाकुर जी में और भगवती जानकी जी में ऐसे ही बात चल रही थी। तो ठाकुर जी ने कहा, आप जानते हैं ना हमने रावण मारा है। तो उन्होंने कहा, आप जानते हैं हमने महारावण मारा है। एक अभी गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, भगवती के कितने स्वरूप हैं। भगवती जानकी जी में से कोटि कोटि योगनियां, भगवान राम जब महारावण से मूर्छित हो गए रण आंगन में, तो भगवती के रोमकूपों से कोटि कोटि योगनियां, भैरवियां ऐसे, और काली, चामुंडा, 10 महाविद्याएं, बगलामुखी सब प्रकट होने लगी मां के स्वरूप से। भगवती ने विलाप किया, केश खोले, और भैया फिर जो तांडव मचा, महारावण का वध कर दिया मां जी ने। तो अलग अलग कल्प में अलग अलग कथा, आनंद रामायण पढ़ेंगे तो कुछ और कुछ और कुछ और। जैमिनी अश्वमेध और महाभारत के अश्वमेध के अंदर में भी थोड़ा सा अंतर है। जैमिनी ऋषि ने जो महाभारत लिखी, ये सबसे वरिष्ठतम शिष्यों में माने जाते हैं भगवान वेदव्यास के, लेकिन इनकी महाभारत के मुश्किल से हनुमान जी 4000 श्लोक मिलते होंगे। बाकी पूरी जैमिनी अश्वमेध पूरा शास्त्र गायब हो गया। हमारे देश में आक्रांता लोग आए, उन्होंने बड़े बड़े शास्त्र जलाए, तो कई शास्त्र उपलब्ध ही नहीं हो पाए। तो उसका अश्वमेध प्रकरण मिलता है, और वो पूरा भक्ति से ओतप्रोत है। पूरी कथाएं पढ़ेंगे तो मयूर ध्वज का, इनका जो चरित्र है, भक्तमाल का चरित्र है, वो अलग अलग है। हाँ हाँ, नहीं ऐसा मैंने भी सुना, भगवत गीता के श्लोक कई श्लोक मिसिंग है ऐसे सुना, और कई लोग बोलते 700 श्लोक ही है। खैर कुछ भी संभव है। मैं ये बता रहा था, अलग एक बार मैंने बहुत पूर्व में कहा था, अलग अलग समय पे, और मैंने कहा इस समय कहीं रामायण चल रही है, किसी कल्प, किसी जगह कोई स्थान पे कौन सी किसी, मतलब आप जानते हो सृष्टियां कई है, तो उनमें ये जो हमारे मन पे जिज्ञासाएं आती है वो सारी
पढ़ रहा था मैंने, तो मेरे दिमाग में यही बात आई, मैं बात कर रहा था आद्य देवेश से कि देखिए, वी बिलीव इन गॉड पार्टिकल्स बट नॉट इन गॉड। साइंस ने बोला गॉड पार्टिकल होता है। हिग्स बॉसोम, वो लार्ज हैड्रन कोलाइडर जो जमीन में 27-28 किलोमीटर का जो लगाया गया था, उसमें जो बड़ा विस्फोट किया गया था, तो वैज्ञानिकों ने कहा, क्या कहा, ध्यान से सुनना, वैज्ञानिकों ने देखा अपनी आंख से, क्या, 1 सेकंड का अरबवें हिस्से में, और भगवान के कण प्रकट हुए थे। मर गए वो तुरंत के तुरंत, 1 सेकंड के अरबवें हिस्से में, और वो भगवान के कणों से ही सारी सृष्टि बनी, उन कणों ने बना दी सारी सृष्टि। तो वैज्ञानिकों एक बार दिखा दो ना हमको, किसी वीडियो तो बनाया होगा आपने 1 सेकंड के अरबवें हिस्से में, कोई फोटो भी ली होगी, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा नहीं, 100वां हिस्सा नहीं, अरबवां हिस्सा वैज्ञानिकों ने देखा। हम क्यों माने? हमारे ठाकुर जी, हमारे ऋषियों ने देखे, वो नहीं मानेंगे, वैज्ञानिकों ने देखा। अगर मैं कह दूं ये स्टीफन हॉकिंग ने बात कही है, इतने बड़े वैज्ञानिक ने बात कही, अरे भैया उससे पहले कोई इंसान नहीं आए, वो भी बहुत महान है। मैं ये मानता हूं कि वैज्ञानिक वगैरह सब अच्छे ही होते हैं, क्योंकि पूरे जीवन शोध करते हैं, लेकिन गॉड पार्टिकल्स को मानते हैं, गॉड को नहीं मानते। पैरेलल यूनिवर्स को मानेंगे, एक दूसरी यूनिवर्स चल रही उसके ऊपर स्टडी करते हैं, पर कोई बोल दे स्वर्ग नरक होते हैं तो कहते क्या बात करते हो, स्वर्ग स्वर्ग यहाँ, नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? अरे भैया ये सब बातें कहने की है। पैरेलल यूनिवर्स को मानते हैं। बड़ा मैं इंटरेस्ट लेके इन सारे टॉपिक्स पे पढ़ रहा हूँ, हमारे शास्त्रों से इनकी साम्यता भी पढ़ रहा हूँ। जानते हो पैरेलल यूनिवर्स क्या होती है? समानांतर ऐसी ही और एक सृष्टि, दूसरी सृष्टि। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मतलब कोई दूसरे डायमेंशन में, दूसरी सृष्टि में ऐसे हमारे मनीष प्रभु होंगे, दूसरे वाले कौस्तुभ, वहां का कोई आज तक चैनल चला होगा, उसमें काम कर रहे होंगे। बाबा रे, तो क्या ये पॉसिबल है? देखो एक छोटी सी बात बताता हूं, संसार बड़ा विचित्र है। हनुमान जी की कथा सुनाते हो आप लोग, सुनाते हो ना सब लोग, वो कितने हनुमान जी आए, वो मुंदरियां मिली, इससे पहले कई हनुमान यहां आ चुके हैं। एक घटना मैंने हनुमान जी को सुनाई थी, 2008 में कई उसके इंसिडेंट्स हैं, एक भारत के भी हैं, कई अलग अलग स्थानों के हैं। एक और एक बहन, यूएस की शायद घटना है ये, और मॉर्निंग में उठी तो उसकी जो चद्दर थी उसका रंग बदला हुआ था, है? और दिव्य शस्त्र से, तो एक जिस समय मैं ये पढ़ रहा था उस समय रात में एक तिवाकन ये भी पढ़ रहा था, अगले दिन मैंने ऐसे बोला, और कल मैं पैरेलल यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहा था। उन्होंने कहा आप ये पढ़ रहे थे? मैंने कहा मैं भी यही पढ़ रहा था। इन्होंने मेरे को बोला, और फिर हम दोनों ने टॉपिक भी एक जैसे ही पढ़े, तो होता है। मैंने कहा पैरेलल दिमाग चल रहा था इसका मतलब। लेकिन मैं इसको चीज़ को कोई चीज़ से आपको बताना चाहता हूँ, को रिलेट करके बताना चाहता हूँ, ऐसा हमें अक्सर लगता है। तो वो रात्रि में सोई तो चद्दर का जो रंग था, अर्ली इन द मॉर्निंग जागी तो चद्दर का रंग दूसरा था। उसने देखा ये मेरे को चद्दर और ये बेडशीट किसने बदली? हमारे घर में तो ये बेडशीट भी नहीं है, मतलब ये चद्दर भी नहीं है, मतलब रात में हुआ क्या? अच्छा आपके घर में भी अगर कोई ऐसे, और आप रात में और कुर्ता पजामा पहन के सोए और रात को, और उठो सुबह तो फ्रॉक और पहन रखी हो आपने, तो आप सोचो सिंघम, एकदम इमीडिएटली आप ऐसा इमेजिन करो तो आपको लगेगा ये किसने क्या किया। हर आदमी के मन में ये बात आती है, दादा मैं सही कह रहा हूँ? तो भैया उन्होंने, और रात में, और उन्होंने कहा ये भैया ये चेंज किसने किया? चलो वो सोचती रही, और शी गोज टू बाथरूम, और उसके बाद में उसने बाकी सब चीज़ों से नॉर्मलाइज लगी, कुछ बात नहीं, बिल्कुल ठीक जगह सब कुछ था। उसे लगा नहीं कि घर में कोई चोर नहीं आया, सब चीज़ें यथावत है। और जब वो गैरेज में जाती है, गाड़ी भी पार्किंग में खड़ी है, सब चीज़ें वो वैसे जाती है, रास्ता भी ठीक, सब चीज़ ओके चल रही होती है। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस जाती है तो ऑफिस का जो एंट्री गेट होता है, एंट्री गेट पे वो क्या बोलते हैं आप, कौन सी मशीन होती है? जो पंचिंग मशीन। तो वो कुछ मशीन होती है वहां पे। अच्छा, उससे पहले वहां पे और कोई मशीन नहीं,
उसने कहा एक दिन के अंदर ये मशीन कैसे लग गई, और कल तक नहीं थी, कल मैं नाइट में आई तो उससे तक नहीं थी, और ये मशीन कैसे लगी। अच्छा, वो समझ नहीं पाती। उसके बाद में ऑफिस में जाती है, ऑफिस में जब एंट्री करती है तो उसके कलीग्स है ना, सब उसे ऐसे देखते हैं जैसे कोई नई बात पहली बार देख रहे हो। वो जाके और अपनी कैबिन में जाके बैठना चाहती है, तो लोग कहते कैबिन में, तो तुम्हारी जगह नहीं है। तो वो कहती है अरे दिमाग खराब है। उन्होंने बोला नहीं, तुम इसमें थोड़ी करते, तुम तो दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते हो। वो सोचा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, रात को मेरी चादर बदल गई और चादर वाली, और अभी दूसरा केस, ये आगे मशीन, ये पंचिंग मशीन लगी हुई है। अब मैं अंदर गई, ये सारे मेरे लोग यहाँ पे, और या मुझे कह रहे हैं कि तुम तो इस डिपार्टमेंट में काम नहीं करते। फिर उसका कंप्यूटर में डेटास और वो रिकॉर्ड दिखाए, तो वो जो 4-5 साल पहले जिस मैनेजर के अंडर में उसकी जॉब लगी थी, उससे उसने चेंज कर लिया और इस डिपार्टमेंट में आ गई थी। लेकिन लोग कह रहे तुम तो उस मैनेजर के अंडर में काम करते हो, उसका उसमें सब दिखाया। उसने सोचा मेरे साथ में कोई प्रॉब्लम है, और वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए, वहाँ तो भाई शादी ब्याह कम होता है, बॉयफ्रेंड्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो एक से ब्रेकअप हो चुका था 4 महीने पहले, नया कोई दूसरा वाले सज्जन थे। तो उन दूसरे सज्जन को अपना दुखड़ा रोने के लिए उसने फ़ोन किया, तो वो दूसरे सज्जन कह रहे मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। अरे राम राम। उसने कहा मेरा दिमाग खराब हो गया, इसका मतलब मेरे को कोई मेमोरी लॉस हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई है। बड़े डॉक्टर्स का पता करवाया, और वहाँ पे नेट पे सब चीज़ खोज लेते डॉक्टर्स वगैरह। वो कई डॉक्टर्स के पास में गई और उनको दिखाया, साइकेट्रिस्ट को उनको, तो उन्होंने सब चीज़ देखी और MRI वगैरह किया दिमाग का। उन्होंने बोले सब कुछ एवरीथिंग ओके, कुछ नहीं भूलने, आपको गलत फहमी हुई है। वो सोचते इतनी चीज़ें हुई है, मेरे को गलत साबित कर रहे हैं, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। वो बेचारी जाती है, उसने सोचा कि छुट्टी अप्लाई कर देती है, और अपने पेरेंट्स के पास एक विलेज होता है, वहाँ के विलेज भी बड़े हाईटेक होते हैं, तो वहाँ विलेज में चली जाती है। तो अपने माता पिता से जब वो मिलती है तो उसे लगता है कि हाँ सब ओके है, बैठती है, थोड़ी देर बात करती है, और सब चीज़ ठीक चल रही होती है। थोड़ी देर बाद में वो अपनी छोटी बहन से पूछती है कि और तुम्हारा जो शोल्डर का ऑपरेशन हुआ था, और उसके बाद सब पेन वेन तो नहीं है? उसने कहा कौन सा ऑपरेशन, क्या बात कर रही हो, कमाल है। वो तो सीरियसली कह रही है, और वो कोई विश्वास नहीं कर रहे। उसके बाद में जब वो घर में जाती है, अंदर जाती है अपने रूम में, तो जो सामान उसने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड का जो फेंक दिया था, वो उनके घर में वैसे का वैसा था, और उस बंदे का फ़ोन आता है, वो भी वैसे का वैसा, कोई ब्रेकअप ही नहीं हुआ था, कोई चीज़ नहीं। और वो बेचारी दिमाग लगा के पागल हो गया। वो इन टॉपिक्स पे सोचती रही। उसके बाद में उसे एक कॉन्सेप्ट पता लगा कि ऐसा हुआ होगा कि मैं कोई और पैरेलल यूनिवर्स है, उससे चेंज हो गई हूँ रात को सोते सोते। उसके बाद में पैरेलल यूनिवर्स कॉन्सेप्ट पता लगा, और वैज्ञानिक इस पे बड़ा शोध कर रहे हैं। अब ये इसके पीछे का आधार क्या है, क्या इसको हमारे शास्त्रों द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है? मैं तो कहता हूं किया जा सकता है सारी चीजें, क्योंकि एक सज्जन से आज से 4 साल पहले मेरी 2-3 दिन की डिबेट हुई थी, और उन्होंने डेजा वू फेनोमेनन, वो सज्जन विदेश से आया था, वो लड़का बड़ा जिज्ञासु, और गीता भवन में जब मैं 1 महीने के सत्र में रुका तो 3 दिन उनके पेरेंट्स से बोल दिया अपने भैया के पास रहो। वो 3 दिन तक वो फ्री होके मेरे पास आया था, और मुझे उसने बोला कि अगर आप मेरे डेजावू को क्लियर कर दोगे ना, तो मेरे को बड़ी राहत मिलेगी। डेजावू फेनोमेनन क्या होता है, आप लोगों ने सबने देखा होगा कभी। अच्छा, यहाँ पे बैठे किसी भी व्यक्ति को ऐसा जरूर लगा होगा ये चीज मैंने पहले कहीं देखी है। बोलो, सबको लगा है कभी कभार यार देखा है, पहले देखा हो, ये बात तो मैंने पहले सुनी है, लेकिन यहाँ तो मैं पहली बार आया हूं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? किसी नई जगह भी जाते हैं तब भी ऐसा लगता है ये बात सुनी है, ऐसा हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, ऐसा ऐसा बार बार लगता है ना। इसी डेजावू को मैं 2-3 दिन तक और उसको अपने अपने एंगल से उसे क्लियर कर रहा था। उसने भी मुझे बहुत सारी बातें बताई। विज्ञान बहुत अलग चीज़ है, लेकिन ठीक है, हम पैरेलल यूनिवर्स में विश्वास कर सकते हैं अजम्पशंस में। जी हनुमान जी। हनुमान जी कह रहे इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हम कई जन्म ले चुके हैं, और इसलिए ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी कोई जन्म हुआ हमारे। मुझे अभी भी याद है 9th के मेरे साइंस के टीचर थे ओमवीर सर, वो पढ़ा रहे थे, और मुझे उनके बोलने का तरीका भी याद है। तब से मैं सोचता हूँ क्या कभी ऐसा होगा। तो ओमवीर सर कह रहे थे ऐसा फिर होगा। उन्होंने बताया कितने खरब कितने सालों बाद फिर ऐसी यूनिवर्स होगी,
और उसमें ऐसे ही ओमवीर तुमको पढ़ा रहा होगा, तुम 9th में यही चैप्टर मुझसे पढ़ रहे होंगे। मैंने कहा कमाल है। और उनका अनलेस और अनटिल आपको मुक्ति न मिल जाए, अगर आप मुक्त हो गए तो आप टाइम डायमेंशन से परे चले गए। बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम सब बातों में विश्वास करने लगे, उन पे स्टडी भी करने लगे, तो स्वर्ग नरक में क्यों नहीं, गॉड पार्टिकल में विश्वास किया तो गॉड में क्यों नहीं, और एलियंस में विश्वास किया, देवी देवताओं में नहीं किया, उसको अंधविश्वास माना और एलियंस के विश्वास को विश्वास माना, उसको साइंस का साइंटिफिक लॉजिक्स के साथ में। ये हमारे साथ बड़ी विडंबना हुई। शास्त्रों में कल्पों के हिसाब से जितनी कथाएं दी जाती है उनमें कभी डाउट नहीं करना चाहिए। अभी मैं भक्तमाल में मयूर ध्वज का जो चरित्र है उसको मैंने अलग तरीके से देखा, लेकिन जैमिनी अश्वमेध में बिल्कुल अलग तरीके से है। और अश्वमेध प्रकरण में ही आता है, राजा मोरध्वज के पुत्र और ताम्रध्वज, उन्होंने और अर्जुन के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोक लिया, और रोका ही नहीं, इस बार अर्जुन के साथ बब्रू वाहन भी है, इतना बलवान उनका पुत्र, सारे योद्धा। उससे पूर्व और बकासुर का एक पुत्र था, उसका नाम था भीषण, नाम का एक राक्षस था भीषण, और उस राक्षस ने घोड़ा पकड़ लिया था इनका, और उनकी तरफ से लड़ने के लिए इतनी राक्षसियां आई युद्ध में, मतलब मैं शॉर्ट में बताया तो उन्होंने ऐसे कहा, राक्षसियां बात कर रही है, उनका वो जो उसके ऊपर रथ पे बैठा हुआ बंदर पहचान वाला लग रहा है। तो एक बूढ़ी राक्षसी कहती है, अरे मैंने देखा है, रावण के टाइम में मैं हुआ करती थी, अपनी जवानी के टाइम में ये आया था, हम राक्षस है तो इसके नाम से ही हम भगी फिरती हैं, ऐसे कहा। तो दूसरी राक्षसी कहती है, नाम मतलब उस कमबख्त रावण का, एक आदमी से हार के और बंदर से डर के उसने हमारे राक्षस खानदान की बेइज्जती करा दी। ऐसे इनको तो ये जो, अरे राजा भीषण के हम लोग और अनुचरियां हैं, हम डरेंगी, आज इस बंदर को अब बताएंगी हम, हैं उनका, दादी तो डर मत देख, अब तमाशा हम लड़ने जा रहे हैं। तो क्या हुआ, उस युद्ध के अंदर हनुमान जी महाराज ने भगवान के पास में मैसेज भेजा, बोले प्रभु आप मुझे एक बार भी हाथ साफ करने का मौका नहीं दिया, आपने कहा कि इंसानों का युद्ध है, तुम जैसा शक्तिशाली करेगा क्या इस लड़ाई में, मनुष्यों का अलग अलग युग के अलग अलग योद्धा होते हैं, तो तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए हनुमान। हनुमान जी ने कहा, देखो ये तो पुराने लोग हैं, हमें पुराने जान पहचान है। अब अर्जुन को तो संकोच होगा स्त्रियों को, देखो जब प्रमिला से आक्रमण हुआ तो आकाशवाणी करवा दिया आपने, अरे स्त्री इस लड़ाई का, और तुम्हारी बड़ाई नहीं है। पर हनुमान जी ने कहा, देखो प्रभु मेरे को कोई परहेज नहीं है, मैंने लंकनी को एक घुसा मारा था मुंह पे, उन्होंने बोला अब मेरे को इनको, ये इतनी दुष्टाएं हैं, और इन्होंने बोला कि ये मसल के रख देंगी और बहुत और मेरे विषय में बोल रहे हैं, तो आप मुझे बोलो, देखो ये कुछ भी करेंगे मैं इन्हें पीटूं क्या। तब कहते हैं उस युद्ध में अर्जुन के लिए श्री हनुमान जी ने युद्ध किया, और आप जानते हो परिणाम क्या होगा। हाँ भाई, सब राक्षसियों में कोलाहल मच गया, जो भागी इधर भागी, राक्षस बकासुर का बदला लेने आया था, बेचारा अपने प्राण बचाता फिरा है। इसके बाद में ताम्रध्वज प्रकरण आता है। इसके बाद में ताम्रध्वज मयूरध्वज का बेटा और भगवान के बड़े भक्त, और इनकी भक्ति का प्रकाशन होता है बाद में कि भाई इतने महावीर और महाभक्त पिता के पुत्र थे। ताम्रध्वज से युद्ध हुआ, अर्जुन महाराज और सारे योद्धाओं सहित इतने बुरी तरीके से पराजित हुए, और ऐसे कहते हैं कि अर्जुन को रथ सहित उठा के आकाश में ले गए ताम्रध्वज, और रथ जमीन पे फेंका, और जो वो जमीन पे फेंका ना, मतलब उसको रथ सहित जमीन पे दे मारा, तब कितने योजन ऊपर से वो रथ जब आ रहा था तो भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने हाथ से रथ को पकड़ लिया श्री कृष्ण ने, और भगवान को इतना गुस्सा आया कि ताम्रध्वज की छाती पे और अपना पैर रख दिया। उन्होंने कहा कि तूने पार्थ को मारा, और कौमुद की गदा से उसके मुंह पे इतनी तेज चोट मारी, तब वो डरता नहीं भगवान से। गदा खाने के बाद में कहता है, देखो इस गदा से कितने कितने राक्षस मारे, इस गदा का दम खत्म हो गया लगता है, पर ताम्रध्वज की जान नहीं निकली। भगवान से कह रहे हैं, और तुम्हारे पास में क्या चीज है जिससे तुम मुझसे लड़ सकते हो। भगवान ने कहा,
सुदर्शन चक्र बुला लिया। अर्जुन भी जाग गया। अर्जुन ने कहा आप श्री कृष्ण आप देखिए, देखना मैं से। भगवान ने कहा अर्जुन हमें दोनों को लड़ना पड़ेगा इससे, ये बहुत ताकतवर है। अर्जुन कहता है कि इसमें किस चीज का बल है? उसने बोला भगवान ने कहा वो बाद में बता दूंगा इसमें किस चीज का बल है, पर इसमें हम दोनों से ज्यादा दम है। तो उन्होंने बोला आपसे भी ज्यादा है? भगवान ने कहा है, देख ले। तो उन्होंने कहा अरे आप चाहो सुदर्शन उठाओ ना, 2 मिनट में इसको ठीक कर दो। भगवान ने कहा लो उठा लेता हूँ सुदर्शन। तो सुदर्शन चक्र उठा लिया भगवान ने। उसने क्या किया, आके ठाकुर जी का हाथ ही पकड़ लिया, सुदर्शन वाला। सुदर्शन चक्र घूम रहा है, एक और दूसरा हाथ ठाकुर जी के पैर के नीचे डाला और उठा ली पद्दी ऊपर उठा के, और अर्जुन की तरफ भागा कि ये लो तुम्हारे कन्हैया का अपहरण करके ले जाता हूं। कर घुमाते रहो सरकार, किधर लेके जाओगे ये चक्र, किसको मारोगे? भगवान को दिखाना। और कहते हैं अर्जुन को लात मार के पुनः मूर्छित कर दिया। ये सोचो, पार्थ को मूर्छित देख के उन्होंने ऐसे कहा उन्होंने कि हो सकता है श्री कृष्ण तुम्हारे पार्थ के प्राण निकल गए हो। तो भगवान मूर्छित हो गए। अर्जुन मूर्छित कहां होना था, उनको तो पार्थ तो सीरियसली हो रहे होंगे लेकिन ये तो ड्रामेबाज हैं, इनकी बात छोड़ो। हाँ, अब वो मूर्छा के बाद क्या होता है वो आपको बाद में बताएंगे। जय जय श्री राधे। अर्जुन के सारे पुरुषार्थ की दही कर रखी है, देखो ऐसा नहीं है। देखो क्या है, महाभारत में विजय जैमिनी अश्वमेध में ये बताया कि ऐसे भी प्रकरण हैं जिनमें अर्जुन से भी बलशाली योद्धा मिले, और वो भी उतने ही प्रतापी और इतने ही शक्तिशाली और भगवत भक्त हुए जिन्होंने अर्जुन को भी हराया उस समय। और आप कहीं तो ऐसे कहते हैं, फिर मैं साइंस के शब्द का यूज करूंगा, है आपने सुना होगा ना म्यूटेंट्स उन्हें बोलते हैं अति मानव, और म्यूटेंट्स मतलब जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्तियां हो। तो देवताओं को भी म्यूटेंट्स कहा जा सकता है और दानवों को भी म्यूटेंट्स। तो दानव म्यूटेंट्स, दानव राजा भी थे, और जो देवीय शक्तियां राजाओं में उत्पन्न हुई वो भी थे। तो एक समझ लो, एक ऐसा महाभारत एक युग परिवर्तन के समय में हुआ जिस समय पूरी सृष्टि को एक तरीके से भगवान ने भूभार का पूरा ही हरण ही कर लिया। तो वस्तुतः ये कहा जाए ना तो महाभारत युद्धों की गाथा है। वैसे एक बात बताएं, पिछले 100 वर्ष में कितने युद्ध हुए हैं? तो 100 साल में इतने युद्ध हो जाते हैं। और अभी देखो जैसे जैसे पावर्स बढ़ती जा रही वैसे वैसे पूरा विश्व युद्ध के दहाने पे पहुंच गया। तो ये सृष्टि की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बड़े योद्धा और एक से एक बड़े योद्धा आए हैं, उसमें बड़े बड़े प्रतापी तेजस्वी योद्धा भी आए हैं। देवासुर संग्राम में देखिए, अच्छा इंद्र महाराज किसके लिए जाने जाते हैं? इंद्र महाराज का अगर तुलना किसी से ज्यादा भागने के लिए नहीं जाने जाते। जैसे अब टीवी सीरियल्स में आपने आदत डाल रखी है देखने की, इंद्र मतलब डर के भाग गया, जो हमेशा मतलब सबसे दब्बू चालू और ऐसे दिखाते हैं। इंद्र का अगर बोला जाए ना तो इनमें इंद्र के समान पराक्रम महेंद्र, अगर शास्त्रों में कहीं तुलना की जाती है पराक्रम के लिए, मतलब इंद्र। राक्षस कितने ताकतवर होते हैं, कितने कितने, वो तो वरदान ले लेके आते हैं। क्या इंद्र उनसे भिड़ते नहीं है? सबसे ज्यादा दैत्यों का अगर किसी ने वध किया है और सफाया किया है राक्षसी शक्तियों का, तो किन्होंने किया? इंद्र ने किया है। तो इंद्र कितने कमजोर हैं, अगर वो राक्षसों से ऐसे हारते होते। वो तो उदाहरण है कि कितने कितने बल और कितने कितने वरदानों को लेने के बाद इंद्र को हराया गया है ना। इंद्र भी तो ऐसे नहीं है ना, इतनी छोटी मोटी शक्ति। अच्छा, और एक दूसरी बात देखो, भगवान उनके छोटे भाई बन के आते हैं। तीसरी बात, अगर वो इतनी गलतियां भी करते तो भगवान उनके फेवर में क्यों आते हैं? इसका मतलब इंद्र में कुछ तो होगा। और इंद्र के पुत्र कौन है? अर्जुन। इंद्र के अंश से तो उत्पन्न है और इंद्र का स्वरूप ही माने जाते हैं। तो इंद्र भी कोई अलग से, ये भगवान की भगवदीय शक्तियां हैं। और हम जैसा इनका पिक्चराइजेशन देख रहे हैं वस्तुतः ऐसा है नहीं। जय जय श्री राधे, भक्त वत्सल भगवान की।